कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, रणनीतिकार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रणदीप सुरजेवाला ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन ने उनसे बिहार चुनाव से लेकर पाकिस्तान तक और पीएम मोदी से राहुल गांधी तक हर सवाल पूछे, जिसके उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के मीडिया हेड और सोनिया गांधी के सलाहकार जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला इस समय लाइव है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। जिस समय हम बात कर रहे हैं, मुंगेर पर हमारा रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर है। पब्लिक वहां भारी आक्रोश में है, वहां पर आग जली हुई है। कोई ऐसा चौक नहीं है जहां पर लोग बाहर निकल के नहीं आए। आखिरकार बिहार के मुंगेर में जो कुछ हुआ वो वाकई दिल दहलाने वाला है। कैसे मां दुर्गा की प्रतिमा को एक लड़का बचाने के लिए अपनी जान निछावर कर देता है। कुछ देर पहले, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बोलूं, कुछ देर पहले उस लड़के ने एक सेल्फी खिंचवाई थी अपनी मां के साथ और उसके कुछ देर बाद उसको गोली लग जाती है। अमीश भाई, जो मुंगेर में हो रहा है वो पूरे बिहार में सच बात है, हो रहा है। बिहार का सीना छलनी कर दिया है नीतीश कुमार सरकार ने। नीतीश कुमार सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था 48 घंटे पहले। सुशील मोदी और नीतीश कुमार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। हमने ये मांग भी रखी थी, प्रधानमंत्री जी कल आए, उनसे मांग भी की कि अगर साहस है और हिम्मत है तो फिर कानून और व्यवस्था को बनाए रखिए और भाजपा जदयू की सरकार को बर्खास्त कर जाइए, पर किसी ने एक नहीं सुनी। और आज देखिए किस प्रकार से हिंसा का तांडव मुंगेर में हो रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या इस देश के अंदर अब मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन का अब लोगों को अधिकार नहीं रहा? हमने देखा किस प्रकार से लोग मां दुर्गा की मूर्ति को नीतीश कुमार और भाजपा की पुलिस लाठियों से तोड़ ना दे घेरे खड़े थे और जानवरों की तरह उन्हें पीटा जा रहा था। किस प्रकार से गोलियां चलाई गई, किस प्रकार से अनुराग नाम के एक नौजवान जिसकी चर्चा आपने की, उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा और वो गोली कहां मारी? पुलिस ने पूरा भेजा उड़ा दिया। सोचिए नीतीश कुमार जी, सोचिए सुशील मोदी जी, अगर आपके बच्चे की लाश आपकी गोदी के अंदर पड़ी हो और मां बिलख रही हो तो इससे बुरा मंजर किसी मां और बाप के लिए क्या हो सकता है? क्या दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन अब अपराध बन गया है? क्या रीति रिवाज की अनुपालना अपराध बन गया है? क्या ऐसी सरकार को एक क्षण भी बने रहने का अधिकार है? समय आ गया है कि भाजपा जदयू सरकार को चलता किया जाए, क्योंकि वो अधिकारियों के साथ खड़ी है। हम जानते हैं कि वहां की एसपी और कलेक्टर लिपि सिंह का आप जिक्र कर रहे हैं, जो जेडीयू के कद्दावर नेता की बिटिया है। बचाने के लिए ऐसा कर पाएंगे आप? मैं बढ़ता हूं। सवाल ये नहीं कि कौन किसका बेटा या बेटी है जी, सवाल ये है कि क्या डिप्टी कमिश्नर और एसपी सीधे मुख्यमंत्री के इशारे पर काम नहीं कर रहे थे? खास तौर से जब सीधा जुड़ाव नीतीश कुमार जी के साथ रणदीप सुरजेवाला, नीतीश कुमार जी ने मुंगेर को हिंसा में धकेल दिया। रणदीप जी, जेडीयू कह रही है कि एक दुखद हादसा हुआ, उसको लेकर सियासत हो रही है। आपने कहा कि ये निर्दयी कुमार हैं और निर्मम मोदी हैं। नीतीश कुमार जनरल डायर है, ये तेजस्वी यादव ने कहा, ये चिराग पासवान ने कहा जा रहा है एक दुखद घटना हो रही है और आप पॉलिटिकल स्क्रिप्ट के चलते ये पूरा राग अलाप रहे हैं। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार उर्फ निर्दयी कुमार, सुशील मोदी उर्फ निर्मम मोदी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 3 सवालों का सीधा जवाब दे दे नीतीश कुमार उर्फ निर्दयी कुमार। मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से पूछता हूं, मुंगेर में या बिहार में क्या दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन अपराध है? क्या निहत्थे लोगों को घेर कर, लेकिन अभी की खबर है रणदीप सिंह सुरजेवाला, अभी एक सेकंड पहले की खबर है, मुंगेर हिंसा पर डीएम और एसपी को दोनों को हटा दिया गया है, दोनों को हटा दिया गया तत्काल प्रभाव से। मुंगेर हिंसा पर न्यूज 18 की खबर का असर है। हमारी रिग्रेस कवरेज थी इस विषय के ऊपर।
डीएम एसपी को हटा दिया गया है। बोलिए सुरजेवाला साहब, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? पहला रिएक्शन है कि हम इस वीक नीड रिस्पांस को रिटायर्ड और टायर्ड गवर्नमेंट के सिरे से खारिज करते हैं। सबसे पहले उन्हें सस्पेंड करिए, चार्जशीट करिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए या बर्खास्त होना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी नाक के नीचे उनके चहेते अधिकारी ये कुकृत्य करें, साफ है यह नीतीश कुमार की मर्जी और अनुमति, प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुमति से हुआ है। जेपी नड्डा ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट करा, संबित पात्रा बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस विषय पर कर रही है। उन्होंने, जेपी नड्डा ने लिखा, कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वे सेना हो, चाहे सरकार हो, चाहे ये हमारे देशवासी हो, तो वो अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन ले। उम्मीद है अब तो उनकी आंखें खुलेगी, क्योंकि कल पाकिस्तान के एक विपक्ष के नेता ने सदन में पाकिस्तान के बोला कि जब भारत ने अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था तो बाजवा के पैर कांप रहे थे कि भारत किसी भी क्षण मोदी के नेतृत्व में अटैक कर देगा। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जेपी नड्डा का अभी का ट्वीट भाई, ये जेपी नड्डा जी अमीश भाई, ये जेपी नड्डा जी का और भाजपा का पाकिस्तान प्रेम छूटेगा कब? पाकिस्तान प्रस्त भाजपा को पाकिस्तान के नेताओं पर इतना विश्वास क्यों है? हिंदुस्तान के नेताओं पर विश्वास क्यों नहीं? क्या ये पाकिस्तान प्रस्त भाजपा की हारी हुई नीति को नहीं दर्शाता? हारी हुई भाजपा और जनता दल यूनाइटेड अब बिहार के मुद्दों को छोड़ फिर पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले चुनाव में आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बने तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। तो क्या जेपी नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने पाकिस्तान में पटाखे चलाए? और याद करिए, इस देश के प्रधानमंत्री 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे, पाकिस्तान नहीं गए, पर बिन बुलाए मेहमान की तरह दावत खाने और बर्थडे का केक काटने तो मोदी जी वहां गए थे। रिटर्न गिफ्ट हमें मिला था उग्रवादी हमला। पाकिस्तान में पठानकोट एयरबेस पे उग्रवादियों ने जब हमला किया हमारे हिंदुस्तान में, एक मिनट, सिर्फ एक क्षण और सुनिए, जब पठानकोट एयरबेस पर हिंदुस्तान के हमला किया तो आईएसआई को जांच के लिए कौन बुलाकर लाया था? मोदी जी और अमित शाह बुलाकर लाए थे। मौलाना मसूद अजहर जो उग्रवादी है, उसको हवाई जहाज में हिंदुस्तान से बिठाकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान कौन छोड़कर आया था? भाजपा के लोग छोड़कर आए थे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, सीटें कितनी देते हैं आप महागठबंधन को, अपने गठबंधन को? नंबर क्या है रणदीप सुरजेवाला का? धन्यवाद और साधुवाद। 150 प्लस सीट से 150 प्लस गठबंधन जीतेगा और एक नए स्वर्णिम बिहार का हम निर्माण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप सिंह सुरजेवाला। चलिए बढ़ेंगे आगे। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान बम्पर छूट के साथ मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए आप बने रहिए Amazon के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का